देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अपने चारों तरफ हम लोग बहुत से जीव जंतु को देखते हैं कि नहीं? कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, मछली देखते हैं, पक्षी देखते हैं और क्या चीज देखते हैं बताइए कुछ। इतना तो हम पहले बता दिए, आप लोगों से पूछना चाहिए था पहले। और क्या क्या देखते हैं अपने चारों तरफ जीव जंतु पेड़ पौधे को जो देखते हैं बताइए, दो चार ठो बताइए। गाय, भैंस, हाँ। जल में क्या देखते हैं? मेढक, मछली, कछुआ, मगरमच्छ। हवा में क्या देखते हैं? पक्षी। जमीन पर क्या देखते हैं? रेगिस्तान में क्या देखते हैं? जमीन पर तो सब रहते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी ये सब। और रेगिस्तान में क्या रहते हैं? ऊंट ना। तो देखिए वहीं आज हम पढ़ेंगे जीवों का अनुकूलन। अनुकूलन माने समझ रहे हैं? अनुकूलन माने जैसे जीव जहां रहता है, जीव कहीं वहीं रहता है जहां पर उसके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। अनुकूल दशाएं का मतलब कि उसको भोजन मिले, सुरक्षा मिले, प्रजनन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा ले। जैसे हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर आदमी रह रहा है कि नहीं? चंद्रमा पर देखिए, अभी हम लोगों का चंद्रयान 3 गया है ना, चंद्रमा पर जा रहा है, पहुंचेगा 26-27 तारीख को पहुंच जाएगा, कक्षा में पहुंच चुका है। तो चंद्रमा पर हम लोग नहीं रह सकते कि रह सकते हैं? चंद्रमा पर नहीं रह सकते ना, पृथ्वी पर रह रहे हैं। क्यों? अनुकूलन के हिसाब से बताइए। क्योंकि पृथ्वी पर हमारे लिए क्या है? भोजन मिल जाता है, चंद्रमा पर भोजन नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी पर हमें सुरक्षा है, कोई हमारे साथ घटना दुर्घटना होती है तो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई है। अब चंद्रमा पर चले गए, वहां कौन बचाएगा? जनसंख्या वृद्धि करने के लिए यहाँ पर मौसम है, अनुकूल जलवायु है, और चंद्रमा पर बच्चा बेचारा पैदा भी होगा। मान लीजिए पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, मान लीजिए कैसे बच्चा पैदा होगा, उसके साथ कोई बीमारी हुई तो चंद्रमा पर से लाएंगे पृथ्वी पर, लाएंगे पृथ्वी पर, हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना। पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा जल्दी। मान लीजिए किसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला चली गई, ऐसे तो जाने ही नहीं देंगे, वो पूरा जांच होता है। लेकिन अगर किसी तरह से बच्चा पैदा भी हुआ तो वहां जी ही नहीं पाएगा बेचारा, उसको ऑक्सीजन का ये कितना देखिए सिस्टम से जाते हैं, सब अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं, पूरी व्यवस्था लेके जाते हैं। तो जहाँ भी जीव को रहने के लिए जो दशाएं होती हैं उसी को कहते हैं अनुकूलन। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसी दशाएं या ऐसे, ठीक है, तो हमें जो है अनुकूल दशाएं जो मिलती हैं, वो अनुकूल दशाएं कहाँ मिलती हैं? जहां मिलेंगी वहीं हम रह लेंगे, ठीक है। तो अनुकूलन का मतलब यही है, जैसे कोई जल में रहने वाला है, जल में रहने वाला कोई जीव जंतु है, तो उसे जल में रहने के लिए ईश्वर ने ऐसा बनाया। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे मछली है, एक उदाहरण दे दें, मछली को पानी में रहने के लिए, पानी के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें ईश्वर ने दी हैं। जैसे हम पानी में जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि मछली ऑक्सीजन लेती है कहाँ से? पानी से, लेकिन हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा से। ये भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, ठीक है। तो हम लोग स्थल पे रहते हैं तो हमें स्थल लायक बनाए हैं, मछली जल में रहती है तो उसे जल के लायक बनाए हैं, ऊंट रेगिस्तान में रहता है
तो रेगिस्तान के लायक बनाए हैं। देखें लंबे लंबे पैर रहता है कि एक का दो पैर मार ले तो आगे बढ़ जाए, नन्ही नन्ही पैर रहेगा तो कितना चलेगा रेगिस्तान में, तो थक जाएगा बेचारा। और उसके पैर में गद्दा पाया जाता है, गद्देदार रहते हैं, वो सब बताएंगे आगे, ठीक है। तो अनुकूलन क्या मतलब समझ में आया? जीव रेगिस्तान में रहेगा तो रेगिस्तान में रहने के लिए उसका शरीर बना होता है, ठीक है। जल में है तो जल में रहने के लिए उसका शरीर बना होता है, अनुकूलित होता है। अनुकूलित यानी जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। रेगिस्तान में रहने के लिए ऊंट का शरीर रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। मछली का शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। पक्षी का शरीर कहाँ रहने के लिए अनुकूलित होता है? हवा में। आदमी का, कुत्ता बिल्ली इस सब का शरीर स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि अनुकूलन का कुछ आइडिया बना होगा। अनुकूलन माने जो जहां है वैसा रहने के लिए उसको उसका शरीर बना है, ठीक है। अब आती है वास स्थान की बात, यानी सजीवों का वास स्थान क्या होता है? वास स्थान माने घर, वास स्थान माने घर। तो सजीव कहाँ रहेगा? सजीव वहीं रहेगा जहां उसको भोजन मिलेगी। अभी हमने बताया मंगल ग्रह का उदाहरण लेकिन है, सजीव वहीं रहेगा जहां उसको भोजन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, प्रजनन मिलेगा, प्रजनन से होगा और अपनी संख्या बढ़ाएंगे और उसकी सभी अनुकूल दशाएं मिलेंगी। सभी अनुकूल दशाएं माने जो जो जरूरत वाली चीजें हैं वो सब कुछ मिलेगा, वहीं आदमी रहता है। आदमी नहीं, सजीव रहता है। मतलब समझ रहे हैं? जैसे मछली जल में रहती है तो मछली को भोजन कहाँ से मिलता है? बाहर निकल के आके खाती है। मछली भोजन कहाँ से खाती है? जल में खाती है। सुरक्षा कहाँ से मिलता है? अगर कोई दुश्मन उसको दौड़ा लिया पानी में, मान लीजिए मारने के लिए, खाने के लिए दुश्मन दौड़ा लिया, सुरक्षा लिख देंगे। देखिए भोजन, तीन चीज है। भोजन, मछली को भोजन कहाँ से मिलेगा बताइए? पानी में ना, पानी से बहरे निकल के खा के फिर पानी में चली जाती है। तो भोजन उसको कहाँ मिलता है? पानी में ही मिलता है, ठीक है। छोटी छोटी मछलियों को खाता है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को खाता है, भोजन मिल गया। सुरक्षा, अगर कोई मछली को किसी दुश्मन ने दौड़ा लिया, मान लीजिए मछली को मगरमच्छ ने दौड़ा लिया, तो मछली पानी में से निकल के बहरे भाग जाएगी? वो पानी में ही भागती है। मछली का शरीर ऐसा बना है कि मगरमच्छ तो धीरे धीरे जाएगा लेकिन मछली उससे तेज भाग जाती है। वो क्यों? बचने के लिए। बड़ी मछली अगर छोटी मछली को दौड़ाती है तो छोटी मछली बड़ी मछली से तेज भागती है, तेज भागेगी तब ना बच पाएगी, तो सुरक्षा भी रहती है। पता चला बड़की मछली दौड़ाई, अब छोटकी मछली धीरे धीरे जा रही, बड़की मछली आके खा गई, तब तो पूरा छोटकी मछलियां खत्म हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो बड़ी वाली मछली धीरे धीरे जाएगी, वो छोटी वाली मछली तेजी से भाग जाती है, चिढ़ाती भी है कि आवा खा हमके, देखिए कैसे खा ले। तो पनिया में उसको सुरक्षा मिलता है। प्रजनन, अंडे देने के लिए मछली अंडा देने के लिए पानी के बाहर तो आती नहीं, पनिया में अंडा देती है, पनिया में अपने अंडे की सुरक्षा करती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मछली के अंडे को आके खा जाए, मछली उसको बड़ी दौड़ा के मारती है, देखते हैं कि नहीं? हम लोग भी जाते हैं, मछली अगर बारिश में तो अंडा देती है मछली, तालाब वालाब अगर कहीं है तो मछली अंडा देती है। अगर अंडा दी है उसके पास जाएंगे, वो मछलियां दौड़ा लेती है, छोटी मछली आएगी तो दौड़ा लेती है, दौड़ा के भगा देती है कि हमारे बच्चा को काहे खाने आ रहा है। देखे होंगे कुत्ता के बच्चे के पास, कुत्ता जो बच्चा देती है कुतिया, अगर उसके पास जाइए तो वो काट लेती है, देखते हैं ना? क्यों? अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वही बात है कि मछली को प्रजनन के लिए उसी पानी में ही वो अपना प्रजनन करती है और पानी में ही अपने बच्चे को पैदा करती है, उसी में उनके बच्चे बड़े होते हैं। बड़ी मछली जाती है, उसके पीछे पीछे ढेर सा छोटी छोटी मछलियां जाती हैं, उसके बच्चवा देखते हैं। तो
और सभी अनुकूल दशाएं जो हैं मछली को मिलती है। तो जैसे हमने जल का उदाहरण दिया, उसी तरह से जो रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका शरीर रेगिस्तान के लिए बनाया गया है। जो हवा में रहने वाले हैं उनका शरीर हवा के लिए बनाया गया है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशली पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, जल में रहने वाले के बारे में पढ़ेंगे, हवा में रहने वाले के लिए पढ़ेंगे, स्थल पर एक एक चीज को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ये हम खाली एक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। हम वास स्थान बता रहे हैं कि सजीवों का वास स्थान किसे कहते हैं। वास स्थान ऐसा स्थान है जहां पर तीन चीजें मिलती हैं, का भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तथा अनुकूल दशाएं, उसी को हम मिलते हैं। वह ऐसा स्थान जहां पर सजीव को भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उसी को उसका वास स्थान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सजीवों का वास स्थान कहाँ कहाँ होता है। जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, मरुस्थल, मरुस्थल माने रेगिस्तान, मरुस्थल माने रेगिस्तान। जो सजीव हैं इसी चार जगह रहेंगे। अब ये मत कहना कोई मंगल ग्रह पर भी सजीव रहते हैं, मंगल ग्रह पर आदमी रह ही नहीं पाते, ठीक है। अगर रहते होंगे तो ऐसे आदमी रहते होंगे जिनके बारे में हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। चंद्रमा पर कौन रहता है अभी तक जान तो नहीं पाए हैं। हम लोगों के हिसाब से तो कोई नहीं रहता। हो सकता है कोई दूसरे तरह के जीव रहते हो, किसी ऐसे ग्रह पर, ऐसे ग्रह हो जहाँ पर कोई दूसरा जीव रहता हो, जैसे एलियन ओलियन कहते हैं ना, जो सूर्य के गर्मी से जिंदा रहते हो, सूर्य की गर्मी से भोजन पाते हो, जैसे पौधे सूर्य से भोजन बनाते हैं ना। हो सकता है दूसरे ग्रह पर ऐसे ऐसे जीव रहते हो जो सूर्य से भोजन बनाते हो और जिंदा रहते हो सकता है ना, होने को हो सकता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है तो उसको तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि सजीव के लिए जल स्थान है, स्थल है, वायु है और मरुस्थल है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो दोनों पर रहते हैं, यानी जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जलीय जीव किनको कहेंगे। जीव का बात हम कर रहे हैं तो उसमें जीव जंतु भी आ जा रहे हैं, पौधे भी आ जा रहे हैं, एक साथ सबको देखिएगा, ठीक है। तो जलीय जीव का किसे कहेंगे। जलीय जीव हम किसे कहेंगे, ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं, ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं उसे हम कहेंगे जलीय जीव। जैसे मछली हो गया, ठीक। सिंघाड़ा आपने देखा होगा, सिंघाड़ा सब लोग खाते हैं ना, कच्चा भी खाते हैं, उसका सब्जी भी बनाकर खाते हैं ना। जलकुंभी देखे हैं, जल में रहता है, जलकुंभी देखे हैं, जल में रहता है। कमल देखे हैं, ये भी जल में रहता है। तो मछली भी जल में रहती है, कमल भी जल में रहता है, जलकुंभी भी जल में रहता है और सिंघाड़ा भी जल में रहता है। सिंघाड़ा का पौधा देखे हैं कि नहीं। सिंघाड़ा इस तरह से रहता है, हरा हरा, ऐसे नहीं देखे हैं। सिंघाड़ा नहीं खाए हैं कभी, सिंघाड़ा नहीं खाए हैं। अरे आदमी बढ़ती उड़ती रहता है, सिंघाड़ा हरा हरा मिलता है, ऊपर ऊपर कांटे की तरह निकला रहता है, नहीं देखे हैं। तालाब वालाब में बोया जाता है, देखे हैं। और उसको, हाँ, उसके ऊपरा का उचार देंगे कटवा उटवा तो वो नीचवा सफेद सफेद रहता है, खाते हैं बढ़िया लगता है, देखे हैं। हाँ लाल भी रहता है, हरा भी रहता है। लाल रहता है तो पक जाता है, उसको उबाल देते हैं तो हाँ हाँ खाए हैं, इसका मतलब उसका नाम क्या है, सिंघाड़ा है। हो सकता है आप लोग के यहाँ कोई दूसरा नाम लेते हो, ठीक है। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है, देखिए ये सब चित्र हमको लगता है दिया होगा, देखिए जलकुंभी का तो नहीं दिया है, चलिए इतना चित्र दिया है, देखिए ये देखिए, देखिए ये दिया है, देखिए बत्तख दिया है, ये देखिए कमल को दिखाया है, कमल है ना यहाँ, ये मेढक को दिखाया है, ये डेढ़हा दिखाया, सर्प दिखाया है, कछुआ है, मछली है, पक्षी है, जलकुंभी नहीं दिखाया है।
ठीक है, ये जल के जीव दिखाए हैं। चलिए, तो देखिए, तो जलीय जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो कहाँ रहते हो? जल में रहते हो। ऐसे जीव जो कहाँ रहते हो? जल में रहते हो। ठीक है, ऐसे जीव जो जल में रहते हो उन्हें हम क्या कहेंगे? जलीय जीव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी जलीय जीव जंतु का नाम बताइए तो क्या कहेंगे? मछली। जलीय पौधे का नाम बताइए पूछा जाएगा तब बताए क्या बताएंगे? सिंघाड़ा है। ये सब तो पौधा है ना, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, कमल है, ये सब तो पौधा है। अब मछली जो है जलीय जीव है, समझ जाएंगे ना। उसी तरह से स्थलीय जीव क्या है, इनके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्थलीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो कहाँ पाए जाते हैं? स्थल पे। अपने चारों तरफ हम लोग देखते हैं गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता देखते हैं कि नहीं? ये तो जीव में हो गए। अब पौधे में क्या क्या देखते हैं? नीम, आम, अमरूद, महुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थलीय जीव क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं? स्थल पे रहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि एक आध उदाहरण बताइए स्थलीय जीव का, तो कह देंगे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। जलीय स्थलीय पौधे का नाम बताइए, तो चारों तरफ पौधे दिखाई दे रहे हैं, किसी का नाम लिख दिए, आम, नीम, महुआ, बबूल। बबूल नहीं, बबूल तो मरुस्थल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मरुस्थलीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो रेगिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं। ऐसे जीव जो रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें हम लोग मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ठीक है, पौधे में बबूल और नागफली है, और जीव में कौन है? ऊंट। कौन है रेगिस्तान में? कौन रहता है? ऊंट। वायु जीव माने जो हवा में रहता है। वायु जीव माने हवा में रहता है। तो ऐसे जीव जो हवा में रहते हैं, वायु माने क्या हुआ? हवा। ऐसे जीव जो हवा में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वायवीय जीव। जैसे गौरैया हो गया, कबूतर हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, पक्षी, जितने पक्षी है। अच्छा, कोई हवा में रहने वाला पौधा तो है नहीं, वो कुछ अलग तरह के पौधे होते हैं जो एक पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, वो परजीवी पौधे होते हैं, वो दूसरी चीज है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इसमें पौधे का नाम नहीं है, क्योंकि पौधा टिका तो तभी रहेगा जब उसके जड़ को पहले तो जड़ पाई जाएगी, नहीं तो उसको रुकने के लिए स्थान हवा में ऐसे कैसे टिकेगा? खुद सोचिए। तो इसलिए इसमें पौधे का नाम नहीं है। ठीक है, अलग तरह के पौधे होते हैं परजीवी, देखते होंगे एक पेड़ पर दूसरे पौधे रहते हैं। ठीक है, वो अमर बेल ये सब होते हैं, पीला पीला रहते हैं, देखे हैं कहीं? वो दूसरा चीज है, उसके वो अलग चीज है। उभयचर माने जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। जैसे क्या क्या है? मेढक है और कछुआ है। मेढक है और कछुआ है। तो इन चारों में मुझे बताइए, देखिए प्रश्न बनने को कई प्रश्न बन जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं? प्रश्न देखिए इनमें से कई प्रश्न बन जाएंगे। पहले कि ऐसा स्थान जहां पर जीव को भोजन, सुरक्षा, देखिए ध्यान से, ऐसा स्थान जहां पर जीव को भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और सभी अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सजीवों का वास स्थान कहेंगे। वह क्या कहेंगे? वास स्थान। वास स्थान माने घर, सीधे वास स्थान माने घर। अब इसके आगे सजीवों के वास स्थान कौन कौन हैं, यानी सजीव कहाँ कहाँ रहते हैं, सजीवों के वास स्थान कौन कौन हैं? तो कौन कौन है? जल है, स्थल है, वायु है और मरुस्थल है। यहां से क्या प्रश्न बनेगा? जलीय जीव किसे कहते हैं? जलीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, उन्हें जलीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब जलीय जीवों के उदाहरण बताइए, तो क्या बताएंगे? मछली। जलीय पौधे का उदाहरण बताइए, तब क्या कहेंगे? सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल। उसी तरह से प्रश्न यहाँ पर बनेगा,
ऐसे जीव जो स्थल पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलीय जीव। उसका उदाहरण बताइए स्थलीय जीव का। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। अगर हम कहा जाएगा स्थलीय पौधों का उदाहरण बताइए तो क्या कहेंगे? नीम, महुआ, आम, ये सब। ठीक है। वायवीय जीव, ऐसे जीव कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। जितने पक्षी हैं सब आ जाएंगे, आ जाएंगे। मरुस्थलीय जीव, ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं। ठीक है। तो कौन कौन है रेगिस्तानी जीव? कौन है? ऊंट। और रेगिस्तानी पेड़ पौधे कौन है? वो कौन है? बबूल और नागफनी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो इन चारों से तो प्रश्न बन गए। अब देखिए अनुकूलन के लिए किस जीव जंतु में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानते रहे कि मछली में क्या पाया जाता है? सल्क। मछली में क्या पाया जाता है? सल्क। ये मत कहिएगा कि सल्क जो है पक्षी में पाया जाता है। सल्क कहाँ पाए जाते हैं? मछली में। सल्क, क्योंकि मछलियां कहाँ रहती है? जल में रहती हैं। जल में अंदर जाती हैं, तो अंदर जाती है तो पानी दबाता नहीं है, पानी में दबाव होता है ना। देखते हैं हम लोग जब अंदर जाते हैं तो हमारा शरीर पर दबाव पड़ता है, तो जल के अंदर जाती हैं तो दबाव सहन करने के लिए मछलियों में क्या पाया जाता है? सल्क। उनका शरीर नाव जैसा रहता है। नाव जैसा क्यों रहता है? पानी के चीरने के लिए, पानी को चीरने के लिए। ठीक है। और इनमें पंख पाए जाते हैं, वहीं पंख पाए जाते हैं तैरने के लिए। ठीक है। और गलफड़े पाए जाते हैं। गलफड़ों की खासियत होती है कि वो पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है, वो पानी में घुले ऑक्सीजन को मछलियां किसकी सहायता से लेती है? गलफड़े की सहायता। किसकी सहायता से? गलफड़े की सहायता से। ठीक है। तो इसमें प्रश्न कई बनेंगे। सल्क किस में पाया जाता है? पक्षी में, ऊंट में, गाय में, मछली में। किस में पाया जाता है? मछली में। गलफड़े किस में पाए जाते हैं? मछली में। किसका शरीर नौकाकार होता है? नौकाकार तो देखिए पक्षियों का भी शरीर होता है। तो अगर नौकाकार शरीर होता है गाय का, भैंस का, बकरी का, या फिर मान लीजिए मछली का, तो किसका शरीर होगा? मछली का। इनके शरीर पर सल्क क्यों पाए जाते हैं? पानी के दबाव को सहन करने के लिए। ठीक है। तो ऊंट के पैर लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? चलने के लिए। क्या क्यों होते हैं? चलने के लिए। और उनके पैर में मोटे मोटे गद्दे पाए जाते हैं। मोटे मोटे गद्दे जानते हैं क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में वो धंसे न, उनका पैर क्या हो? धंसे न। तो चलने के लिए और दौड़ने के लिए ऊंट के शरीर पैर में क्या पाया जाता है? उनका पैर लंबा होता है और पैर में गद्दे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि ऊंट का शरीर, ऊंट का पैर लंबा एवं गद्देदार होता है, क्यों? चलने और दौड़ने के लिए। क्यों? चलने और दौड़ने के लिए। गद्देदार इसलिए होता है कि वो धंसे न रेगिस्तान में, और लंबा इसलिए होता है कि दौड़ने में तेजी से चले। ठीक है। पक्षियों में क्या पाया जाता है? पंख पाया जाता है। उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। हड्डी कैसी होती है? खोखली, क्योंकि उड़ने में सहायता दे। तो ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, इन सब का स्पेशली पक्षी के बारे में उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है। उभयचर का है। उभयचर देखिए मेढक क्या है? त्वचा से सांस लेता है, कहाँ? पानी में जाता है। तो फेफड़े से सांस लेता है कहाँ? जमीन पर। ये त्वचा से कहाँ सांस लेगा? पानी में, यानी जल में। और फेफड़े से स्थल पे। ठीक है। तो इससे भी प्रश्न बन जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए आपको जंतु बताना है। जंतु कहाँ रहता है? कहाँ रहने का मतलब, रहने का स्थान कौन कौन है? जल है, थल है, वायु है, मरुस्थल है। ये चार है, यही चार स्थान है। इसी में से एक ठो होगा। गाय कहाँ रहती है बताइए? गाय कहाँ रहती है? मरुस्थल में रहती है। मरुस्थल में तो ऊंट रहता है।
गाय कहाँ रहती है? स्थल पे, स्थल पे। मछली कहाँ रहती है? जल में। जल में। मेढक कहाँ रहता है? जल और स्थल दोनों ना। ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। मरुस्थल में। वेरी गुड। आम कहाँ रहता है? स्थल पर। जलकुंभी कहाँ रहती है? जल में। सिंघाड़ा कहाँ रहता है? जल में। नागफनी कहाँ रहती है? मरुस्थल में। कहाँ रहती है? मरुस्थल में। ठीक है। तो ये दिया है कि गाय कहाँ रहती है? जमीन पर रहती है ना। जमीन को क्या कहते हैं? स्थल। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मेढक कहाँ रहता है? जल और स्थल दोनों पर रहता है। ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है। आम कहाँ रहता है? स्थल पे रहता है, जमीन पे रहता है। जलकुंभी कहाँ रहता है? जल पे रहता है। सिंघाड़ा जल में। नागफनी मरुस्थल में। इसी में बबूल लिख दे तो बबूल भी कहाँ रहती है? कहाँ? ये भी मरुस्थल में। कहाँ? मरुस्थल में। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए। चलिए, तो मुझे ये बताइए, देखिए अब प्रश्न बनना चालू हो गए कि ऐसा स्थान, ध्यान से सुनिए, ऐसा स्थान जहां पर जंतुओं को रहने के लिए भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और सभी अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास स्थान। क्या कहते हैं? वास स्थान। ठीक है। जो सजीवों का वास स्थान है वो क्या क्या है? कितने तरह के हैं? कौन कौन है? 3 तरह के। बताइए। भोजन, सुरक्षा, प्रजनन। चलिए बताइए। सजीवों के जो रहने का स्थान है, यानी सजीवों का जो वास स्थान है, वो क्या क्या है? कहाँ कहाँ रहते हैं सजीव? वास स्थान। हाँ, कहाँ कहाँ रहते हैं? जल, स्थल और वायु, मरुस्थल। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे जीव जो जल में रहते हैं उनसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय जीव। जलीय जीव। ठीक है। तो जलीय जीव का एक उदाहरण बता दीजिए। जीव का बताइएगा, जंतु का। जलीय जंतु जो हो। जलीय जंतु कौन है? कौन है? मछली। और जलीय पौधा बता दीजिए एक आध ठो। सिंघाड़ा। वेरी गुड। जो स्थल पे रहने वाले जंतु हैं उनको बता दीजिए। गाय, भैंस। और जल स्थल पे रहने वाले पौधे बता दीजिए। नीम, आम, ये सब देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, ऐसे सजीव जो हवा में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षी, यानी वायवीय जीव। तो वायु जीव का एक आध उदाहरण बताइए। वायवीय जीव का एक आध उदाहरण बताइए। क्या है उदाहरण? वायवीय जी का एक आध उदाहरण बताइए। ठीक है। चलिए, तो हवा में रहने वाले एक आध पक्षी का नाम बताइए। गौरैया, कबूतर। ठीक 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 है। ऐसे जंतु का नाम बताइए जो जल और स्थल दोनों पे रहता हो। कौन है? मेढक। कछुआ भी है ना। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मछली है, मछली में अनुकूलन के लिए उसके शरीर में क्या क्या पाया जाता है? मछली क्या क्या पाया जाता है? मछली के शरीर में क्या क्या पाया जाता है? बताइए। सल्क पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? फेफड़ा, फेफड़ा, गलफड़े, गलफड़े पाए जाते हैं, और पंख पाए जाते हैं। अच्छा, ऊंट के जो पैर होते हैं
वो लंबे और गद्देदार होते हैं, उससे क्या फायदा मिलता है? क्योंकि रेगिस्तान में दौड़े तो रेगिस्तान में दौड़ने और चलने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो उभयचर जंतु होते हैं उनके शरीर में जो त्वचा पाई जाती है, त्वचा से वो लोग सांस कहाँ लेते हैं? जल में लेते हैं या स्थल पर लेते हैं? त्वचा से, जैसे मेढक है, मेढक के में सांस लेने के लिए त्वचा पाई जाती है, त्वचा भी पाई जाता है, गलफड़ा भी पाया जाता है। तो त्वचा से जो सांस लेता है वो पानी में लेता है या जमीन पर लेता है? बताइए, त्वचा से कहाँ सांस लेता है? स्थल पे। स्थल पे लेता है कि जल पे लेता है? जल पे। अब फेफड़े से कहाँ सांस लेता है? स्थल पे। कहाँ लेता है? स्थल पे। तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। अच्छा मुझे बताइए, गाय कहाँ रहती है? सिंघाड़ा कहाँ रहता है? कहाँ? जल में पाया जाता है। और मुझे ये बताइए, मछली कहाँ पाई जाती है? और जलकुंभी कहाँ पाई जाती है? बबूल कहाँ पाया जाता है? बबूल मरुस्थल में। नागफनी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में। तो दे देंगे उत्तर? चलिए।